इतनी छोटी सी गलती अवध ओझा सर कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अवध ओझा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या सच है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि एक चुनाव लड़ने के लिए क्या जरूरी शर्त है। अगर कोई भी पर्सन विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक है। चूंकि अवध ओझा बिहार से बिलोंग करते हैं और वो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर रहते हैं, वहीं का उनका जो वोटर आईडी है वहीं का है। अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो दिल्ली के अंदर लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए नियम क्या कहता है कि उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है और उसी राज्य के अंदर उनका वोटर आईडी वो बना हुआ होना चाहिए। तो उनका वोटर आईडी है वो नोएडा का बना हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से आता है। और अभी वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं पटपड़गंज से। तो वहाँ दिल्ली में जरूरी नहीं कि पटपड़गंज से ही उनका वोटर आईडी बना हुआ हो, लेकिन दिल्ली में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ होना चाहिए। तो उनका नहीं बना हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंदर मतलब काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद वो चुनाव ना लड़ पाए। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन था वोटर आईडी के लिए वो लेट दिया गया, और लेट तो दिया गया और चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी। एक तरीके से देखा जाए तो आचार संहिता लग चुकी है, और आचार संहिता में ऐसे काम है वो होते नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर ये पेच फंसा है, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आरोप लगाया है। आप भी सुने क्या आरोप लगाया है। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। कानून के मुताबिक 7 जनवरी लास्ट डेट थी फॉर्म 8 भरने की। इलेक्शन कमीशन के मैनुअल ये कहते हैं कि आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 भरे जा सकते हैं। 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो 10 दिन पहले मतलब 7 जनवरी लास्ट डेट थी। उन्होंने लास्ट डेट को फॉर्म 8 अपना भर दिया कि मेरा ग्रेटर नोएडा से दिल्ली वोट शिफ्ट करवा दिया जाए। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। ये दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को दीवार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया? इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन का मैनुअल है, वो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म 8 की ट्रांसफर ऑफ वोट की लास्ट डेट के बाद भी आती है तो इलेक्शन कमीशन उसको गौर कर सकता है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमारा तो एक कैंडिडेट के कैंडिडेचर का सवाल है। वो कैंडिडेट पटपड़गंज से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाए, इसी पे और कोई गड़बड़ नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इधर शिफ्ट होना है। तो आज हम चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और उनसे ये निवेदन करेंगे कि अवध ओझा का ट्रांसफर करवाया जाए ताकि वो अपना चुनाव नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, आप भी अपने साथियों के साथ शेयर करें कि अवध ओझा सर क्यों चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात यह है कि यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं, एक एक चीज बताते हैं, और ये इतनी छोटी सी गलती अवध ओझा सर कैसे कर सकते हैं? थैंक यू। झलको